प्रत्याशी बैठे हुए, तो क्या कुछ लेके बैठे हुए आप लोग? इनके स्थानीय मुद्दा और इनके विचार से प्रभावित होकर के हम लोग चाहते हैं कि बेरमो विधानसभा से ये निकल जाए। इसका हम लोग शुभकामनाएं इनको देते हैं और जीत दर्ज करें, ताकि हम लोग का झारखंड का अस्मिता बना रहे। आप प्रत्याशी बने थे, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे अभी? लोक हित अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें हैं, और डुमरी में चुनाव मैदान में भी हैं, और वहाँ पे समर्थन हम नहीं दे रहे हैं इनको, केवल बेरमो में इनको सहयोग हम, मतलब बेरमो में आप जयराम महतो को समर्थन कर रहे हैं। और आप? हम बीएसपी पार्टी से कैंडिडेट है, क्रमांक संख्या 2 पर हाथी छाप है, और जयराम बाबू हम लोग का माटी का बेटा है। इससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। हमारा लोग जन जन तक इनके बात को प्रभावित होकर लोगों को आवाज आया है, तो हमको भी कहीं न कहीं लगा कि जयराम बाबू का अगर हम लोग सपोर्ट कर देते हैं और सीट निकाल देंगे, तो आने वाले समय में हम रहे या ना रहे, आने वाले समय में हमारा बाल बच्चा भी जरूर ये बात को बोलेगा कि जगदीश केवट जयराम बाबू को नेतृत्व को संभाले, देखे और परखे और उसको समर्थन दे दिए। आप दोनों अपने समर्थकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलेंगे बेरमो से इनको आप लोग जिताइए, ताकि हम लोग का अपना बेरमो बचा रहे। तो जैसे कि आप लोग ने देखा कि जयराम महतो जी का जो विचारधारा है वहाँ जन जन तक लोगों तक पहुंच रहा है। आप लोग जिस तरह से एक मंच में आ रहे हैं और इनको समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विपक्षी भी एक साथ आ जाए तो आप लोग टक्कर दे पाइएगा? क्यों नहीं, हम लोग सब लोग कहाँ है, हम लोग है ही नहीं, हम लोग सब। जयराम जी, आपके साथ 2 प्रत्याशी आपको समर्थन दे रहे हैं, तो बेरमो में आप कितना मजबूत पा रहे हैं अपने आप को? जी निसंदेह, क्योंकि जो भी मैदान में आते हैं उनका कुछ वोट होता है, कुछ ना कुछ जनाधार होता है। जो चुनाव लड़ते हैं उनका जनाधार होता है, और बेरमो का चुनाव भी क्या है कि वो त्रिकोणीय चुनाव बना हुआ है। बाकी जहां जहां डुमरी, टुंडी, रामगढ़, मांडू, जहां से जेलकेम पार्टी चुनाव के मैदान में है, लगभग झारखंड की तमाम सीटों पर त्रिशंकु बना है। और बेरमो जहां तक मुझे लग रहा है कि वो काफी कम अंतर से वहां जीत हार का फैसला होगा। वो अंतर कहीं 5, 7, 8, 9, 10 हजार ना हो। तो ऐसे परिस्थितियों में एक एक वोट का बहुत महत्व रहेगा, और इस लिहाज से दोनों हमारे अभिभावक तुल्य हैं, आदरणीय हैं। आज ये समर्थन देने के लिए आए हैं, तो निसंदेह इनके समर्थन से बेरमो में हमें ताकत मिलेगी, और इनके साथ साथ इनके समर्थकों को हम माने इस बात को लेकर कहेंगे कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल जिस उम्मीद के साथ आपके प्रत्याशी मैदान में आए थे, उसी उम्मीद के साथ दुगनी रफ्तार के साथ हम लोग बेरमो के विकास के लिए काम करेंगे। आप लोग जितना दिन तक मेहनत किए, वो मेहनत ये 2 दिन में ये तय हो जाएगा, तो क्या जनबल और धनबल पे भारी पड़ पाएगा? देखिए कल रात को भी देखें कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी अनूप सिंह जी हैं, उनको गांव वालों ने खदेड़ा, यानी पैसा का तो प्रलोभन चल रहा है। यहाँ हर एक जगह लोग धनबल का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन हमें लगता है कि 2 सालों से जब से राजनीति में जेलकेम पार्टी का उदय हुआ है, विशेषकर लोकसभा में हम लोग आए, तो लोग अब मुद्दों को समझ रहे हैं, अपने बाल बच्चों के भविष्य को समझ रहे हैं। तो लिहाजा बेरमो रहे, डुमरी रहे, टुंडी रहे, बागमारा, सिंदरी, निरसा, झरिया कहीं रहे, गोमिया रहे, चंदनकियारी रहे, बोकारो रहे, हमें लगता है कि इस बार धनबल को चोट देके विकास और मुद्दे को लोग वोट करेंगे। सूत्रों से हम लोग को पता चल रहा है कि विपक्षी जो उनके जो कैडर कर रहे हैं, लोगों को, जनता को कसम खिला खिला के बोल रहे हैं और बॉन्ड करवा के आपको वोट देना है। देखिए हमें लगता है कि इस बार कसम क्रिया मायने नहीं रखेगी, क्योंकि कसम क्रिया इस बार उनके बाल बच्चों के भविष्य से ऊपर नहीं, वह कसम और क्रिया। और जनता इस बार जानती है कि आज अगर हम, सीधी सी बात है, रोटी और राजनीति को हमेशा उलटते पलटते रहना चाहिए। यदि रोटी को आप नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाएगी, और राजनीति को अगर आप नहीं पलटते हैं तो निरंकुश हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। और उसी कारण आखिर अनूप सिंह रहे, चाहे डुमरी के जो प्रत्याशी है, उनके पुत्र, उनके दामाद, प्रत्याशी को हम डुमरी में कुछ नहीं कहेंगे, वो आदरणीय है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, दामाद हैं, उनके समर्थक हैं, आज जो व्यवहार कर रहे हैं, कल हमारे प्रधान महासचिव की बोर्नेट पे चढ़ गए, वहां उनको धक्का मुक्की करने लगे, तो ये क्यों? क्योंकि राजनीति में 20 वर्षों से कोई काबिज है, कोई 30 वर्षों से काबिज है, तो राजनीति को आपने पलटा नहीं रोटी की तरह, इसीलिए वो निरंकुश हो गई है। वास्तव में
राजनीति के जो नेता है वो पतंग है और जनता डोर है। डोर नहीं, वो व्यक्ति हैं जो उस डोर को पकड़ के रखे हैं। लेकिन जब कोई 30 साल 40 साल 20 साल से लगातार विधायक सांसद बन के रहता है तो वो कहीं ना कहीं ये समझने लगता है कि ये उल्टा हो गया, नेता मालिक जनता सेवक। लेकिन जी नहीं, जनता मालिक नेता सेवक होते हैं। नेता सेवा करने के लिए चुने जाते हैं। लेकिन कोई कंटिन्यू जीत के जब आता है ना तो स्वाभाविक है उसमें आए या ना आए, उनके कहीं समर्थकों में कहीं उसमें डायरेक्ट ये भाव आ जाता है, एक निरंकुश यानी अंकुश जनता खो देती है। तो इसीलिए समय समय में राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए ताकि ये आभास होता रहे कि वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही मालिक है। अगर आप बदलाव समय समय पे नहीं करेंगे, कोई 20 वर्षों से 30 वर्षों से लगातार जीतेगा तो उसमें तो ये भाव आएगा कि यार जनता कौन है, हम तो जीत रहे हैं, मालिक वो तो अपने आप को मालिक समझेंगे। तो इसलिए परिवर्तन होना चाहिए और हमें लगता है कि इस बार धनबल को लोग चोट देंगे, जनबल के माध्यम से चुनाव जीते जाएंगे। आप कल बेरमो में आपका रोड शो था, कार्यक्रम भी था, उससे पहले हम लोग एक सूत्रों से पता चला कि आपको धमकी भी मिला था, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, हमको धमकी नहीं मिला था, हमने धमकी का जिक्र कभी नहीं किया था। हमें एक पदाधिकारी ने सचेत रहने के लिए कहा कि आशंका है, क्योंकि देखिए चुनाव में जो आईबी की टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, वो बहुत तेज काम करती है, वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से रखती है। तो चुनाव में ये जो टीम है बहुत अलर्ट रहती है, मार्केट में कहीं से भी कोई मैसेज अगर सर्कुलेट होता है तो बहुत एक्टिव रहते हैं वो। तो उन्हीं के माध्यम से हमें सिर्फ ये सूचना दी गई थी कि थोड़ा सा सचेत रहिएगा और हो सके तो कल के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दीजिए या तो आप मत जाइए। तो हमने कहा भाई जयराम महतो बैकफुट पे आने के लिए नहीं आया है, वो तो फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आया है, सर गर्दन थाली में लेके चलता है। आपका बैरमो जाना नया नहीं था, हमेशा की तरह आप गए, वहाँ पे आपने सभा किया, संबोधन किया, सब कुछ पहले की तरह था। लेकिन आपने एक दिन पहले लाइव आया और जैसा कि अपनी अभी घटना का जिक्र किया आपने, तो आपने बोला कि मैं कल काला कफन, हाँ काला कपड़ा बांध के आऊंगा। वो कर दिया आपने वहां पे, तो क्या लगता है कि वो सीधा एक मैसेज था? वो सीधा मैसेज था कि अब अगर जयराम महतो मजबूत होगा तो दबंग माफियाओं को नियंत्रण में रहना होगा, और नहीं तो अब सीधा मुकाबला होगा, एकदम सीधा। गमछी था यार? नहीं वो गमछी नहीं, वो एक तरह से कफन ही था। पहली बार हमें लगता है कि अपने चुनाव कैंपेन के दरमियान हमने काला गमछी पहना है, हमने लाल पहना है। जब हम किसी हिंदू रीति रिवाज के कार्यक्रम में गए तो वहां किसी ने भगवा वस्त्र दिया, कभी हम किसी सूफी से माने चिश्ती के दरबार में गए तो उसने हरा वस्त्र दिया, तो कभी हम किसी आदिवासी कल्चर के कार्यक्रम में गए तो सफेद वस्त्र दिया, तो कभी किसी कुड़माली सांस्कृतिक कार्यक्रम गए तो पीला वस्त्र दिया, लेकिन काला वस्त्र हमें कभी नहीं मिला था। तो जिन पदाधिकारी का कॉल आया था आपको, क्या वो कॉल मतलब इतना जहन में बैठ गया था कि वो गमछा बांध के जाना जरूरी हो? नहीं, जहान में नहीं बैठ गया था, हम तो चैलेंजिंग व्यक्ति हैं, तो चैलेंजिंग हम गए थे। और सही आपने कहा कि आप इससे पहले भी बेरमो गए हैं, रोड शो किए हैं, सभा किए हैं, लेकिन इस बार कुछ नया था। नया ये था कि बेरमो के एक एक सड़क में 5-5 फीट की दूरी में बीएसएफ और मैंने झारखंड पुलिस के जवान तैनात थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो ये तो प्रभाव था। और बेरमो के विधायक जी आपको बता रहे हैं कि अगर हम विधायक नहीं रहते तो आपको बता देते हैं, आप लोग का एक अरे हम तो चाह ही रहे हैं कि आ जाइए, बताइए, आर पार की लड़ाई हो ही जाए। हम तो कहेंगे अनूप सिंह जी को, आइए सामने, आर पार की लड़ाई एकदम। कब तक? वो कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं, शासक और शोषक दोनों साथ नहीं रहते। आप शासन करने वाले और हम तो हैं पीड़ित लोग हैं, तो एकदम आइए सामना हो ही जाए। और ये क्या लोगों को ड्रामा कर रहे हैं, पिताजी नहीं होते हैं? अरे भाई हर किसी का पिताजी को एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़ता। हमारे पिताजी तो, अरे आपके पिताजी तो 5 बार विधायक बन के दुनिया छोड़े, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हम तो 2 साल में तब मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। तो ये कौन से इमोशनली कार्ड खेल रहे हैं? और ये क्या बता रहे हैं कि मेरे पिताजी नहीं होते हैं, हम विधायक, मेरे पिताजी विधायक होते तो क्या आप माफियागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, जो करते थे पहले? सुने जगन्नाथ बाबू को ये धमकी दिए थे। तो भैया अब जयराम महतो का टाइम है, इसीलिए हौस हवास में। आपकी तरफ से डुमरी और बेरमो की जनता को क्या संदेश होगा? आज लास्ट दिन है और कल वोटिंग होने को है, तो उनके लिए विशेष संदेश? उनको यही संदेश देंगे कि जब हम अपनी पुत्र वधू खोजते हैं तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो नेता विधायक भी पढ़े लिखे खोजिए, समझदार खोजिए, बुद्धिजीवी विवेकवान खोजिए, क्योंकि आप उनके कंधों पे 5 वर्ष की जिम्मेवारी सौंपेंगे, इसलिए उनका सक्षम होना, सामर्थ्य होना बहुत आवश्यक है। और बेरमो क्या हुआ, बेरमो में स्पष्ट कहना चाहेंगे जो हमने कहा है, आप वो उस पर हमारा स्टैंड एकदम कायम है। हम कल भी बोलेंगे नॉन मैट्रिक, हम कल भी बोलेंगे कोयला चोर,
हम कल भी बोलेंगे, हमको डर नहीं लगता है। जो है उसको बोलेंगे, जो आपने किया। बिल्कुल विजनलेस व्यक्ति है जी। बेरमो के जो विधायक अनूप सिंह जी हैं, बिल्कुल विजनलेस व्यक्ति हैं। आप सोच के देखिए, जब उनका जन्म हुआ था 1985 में, उसी साल उनके पिताजी विधायक बने थे। यानी उनका जन्म विधायक की गोद में हुआ है। माँ की गर्भ से सीधे वो विधायक की गोद में आके बैठे हैं। जन्म तो माँ की गर्भ से हुआ है, लेकिन सीधे आके विधायक की गोद में बैठे हैं। अरे वो शख्स अगर मैट्रिक पास नहीं करता है तो कितना बड़ा उसका विजन होगा जी। जिसका बाप विधायक हो और अगर वो लड़का मैट्रिक पास नहीं कर रहा है तो कितना नाकारा और बेकार होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और उसको बेरमो की जनता ने अपना मैंने विधायक चुन लिया, तो ये तो बेरमो की जनता भुगती। इसीलिए तो एक लड़के ने 5 साल का मैंने हिसाब मांगा, कान पकड़ के उठ बैठ करवाया गया। तो अब चुनेंगे नॉन मैट्रिक वालों को, तो ये सवालों का जवाब थोड़ी देंगे। वो चुनिए ना जयराम महतो पीएचडी स्कॉलर को, पूछिए कितना सवाल पूछना है, दिन भर बैठ के सवाल का जवाब देंगे। एक सवाल का उत्तर नहीं दे पाया, उस लड़के को घर में लाके उठक बैठक कराया गया, क्योंकि नॉन मैट्रिक है, वो दे कहां पाएगा। तो इसीलिए हमने कहा पढ़े लिखे लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। जरा महतो से पूछिए, जितना तीखा एकदम मतलब नीम से भी तीखा और करेले से भी तीखा सवाल पूछिए, हम मुस्कुरा के उत्तर देंगे। एक सवाल का उत्तर नहीं दे पाया वो बेरमो का नेता, घर बुलाया उस लड़के को, रूट बैठ करवाया, कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी, वो रिकॉर्डेड नहीं है, भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई उसको। कल झारखंड का तस्वीर नए तरीके से, नए सिरे से ईवीएम में बंद होने वाला है। झारखंड की तस्वीर और भविष्य की बात कहूंगा, किसी प्रत्याशी का नहीं, क्योंकि यही कहना उचित होगा। तो आपको लगता है कि जहां-जहां से आप लड़ रहे हैं या फिर जहां-जहां से अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, तो लास्ट दिन में कुछ ऐसा शब्द जो आपको लगा कि नहीं, ये तो कैंपेनिंग के दौरान बोल देना चाहिए, जो आज पे नहीं? नहीं, वही है कि इस बार बदलाव करें। झारखंड बड़े संघर्ष के बाद बना है, लेकिन वो संघर्ष केवल किताबों में दर्ज है, हकीकत में कहीं उस संघर्ष का कुछ असर नहीं है। तो बदलाव होना चाहिए। धन्यवाद।